जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि अपनी आउटस्पोकन पर्सनैलिटी और एक मजबूत कौमी नुक्ता नज़र की वजह से मशहूर हुआ। ये वो शख्स था जिसने 1971 की जंग के बाद पाकिस्तानी कौम का मोराल बुलंद किया। अपनी तेज जुबान और तेज दिमाग के साथ उसने इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट किया और 93,000 फौजी कैदी छुड़ा कर लाया। I have a lot to say. Naturally, one is in the first place I'm happy to be in Simla. ना सिर्फ उसने मुआशी इस्लाहात बनाई बल्कि उसने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज किया। ये वही लीडर था जिसने 1974 में OIC का अजलास लाहौर पाकिस्तान में मुनक्किद किया और आम आदमी के मुफाद के लिए इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज किया। भुट्टो आज भी जिंदा है, कई साल सजाए मौत होने के बावजूद। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। 5 जनवरी 1928 भुट्टो बरसगीर की सियासी जानी पहचानी शख्सियत सर शाहनवाज भुट्टो, जिनका ताल्लुक लाड़काना सिंध से था, उनके घर पैदा हुआ। पार्टीशन से पहले अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई कैथेड्रल हाई स्कूल से हासिल की और उसके बाद 1950 में हायर एजुकेशन के लिए वो USA चले गए, जहाँ से उसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में हासिल की। यही वो वक्त था जब भुट्टो ने बाकायदा तौर पर अपने सियासी कैरियर का आगाज किया और वो बार्कले स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बना। 1952 में बारह अदला करने के लिए वो UK चला गया, जहां से उसने लॉ की डिग्री ली और पाकिस्तान आकर बाकायदा तौर पर बतौर कानूनदान अपने प्रोफेशन का आगाज किया। 1950 से लेकर 1970 तक भुट्टो किसी न किसी तरह से सियासी तौर पर हुकूमत का हिस्सा रहा। उसने बहुत से निशेबो फराज देखे और बहुत सी अहम जिम्मेदारियां निभाई, जैसा कि बहुत से इंटरनेशनल डेलीगेशन का हिस्सा रहा। वो उस वक्त का वाहिद हुक्मरान था जो सिकंदर मिर्जा के दौर में सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर रहा। 1963 में उसने बतौर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान अपना कलमदान संभाला और हमेशा पाकिस्तान की हाकमियत, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के लिए अदा करता रहूंगा। 1965 की जंग में भुट्टो ने एक अच्छा मुस्बित किरदार अदा किया, जिसमें पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छी तरह से बिल्ट हुए और भुट्टो ने हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से एक वाज़े नुक्ता नजर के साथ बनवाया। जिंदगी के बहुत सारे निशेब अफराज को देखने के बाद भुट्टो एक मजबूत इंसान बनता गया, ना कि सिर्फ मजबूत इंसान बल्कि वो एक निखरता हुआ लीडर भी बना। 1966 भुट्टो को गवर्नमेंट से अलहदा कर दिया गया और 1967 में भुट्टो ने अपनी सियासी जमात का आगाज किया, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपने सोशलिस्ट एजेंडे की वजह से अच्छी मकबूलियत हासिल की और सीटें भी अच्छी मिली, लेकिन अवामी लीग जो कि मुजीबुर रहमान की सरपरस्ती में अच्छी अक्सरियत लेकर आई थी, मैंडेट उसका हक था जो कि उसको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मुजीबुर रहमान ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज किया, जो कि आगे चलकर सिविल वार बनी और जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वार भी कहा जाता है। ये कैसे मुमकिन था कि जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस तरह से थे तो इंडिया इसका फायदा ना उठाता। 1971 में इंडिया ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में ये खिता एक दफा फिर तकसीम हो गया और यूं ये खिता दूसरी दफा दो इंसानों की जाती अना की तस्कीन की खातिर डिवाइड हुआ। यही वो जमात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। 1971 की जंग में वाज़े तौर पर पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ा और इसमें पीपल्स पार्टी का किसी न किसी तरह से बहुत नुमाया किरदार रहा। 1971 एक ऐसा साल है जिसमें पाकिस्तान में बहुत सारे सेटबैक देखे। याह्या खान ने अपनी सदारत को छोड़ दिया और भुट्टो ने बतौर 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना हलफ उठाया और यही वो साल था जब सिविल मार्शल लॉ का आगाज हुआ। बतौर सदर भुट्टो को जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि पाकिस्तानी अवाम का मोराल जो है उसको बुलंद किया जाए और उसने जो अपना सबसे बड़ा नारा लगाया जो कि बहुत मशहूर हुआ और आज भी पीपल्स पार्टी उसी नारे की बुनियाद पर सरवाइव कर रही है, रोटी कपड़ा और मकान। आल्दो आज तक न सिर्फ सिंध में बल्कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने किसी भी बंदे को रोटी कपड़ा और मकान दिया नहीं, अलबत्ता छीन लिया है। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे पाकिस्तान को सेटबैक दिए, वहाँ पर भुट्टो ने किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के लिए एक वाज़े और मजबूत जमहूरी लीडर का किरदार अदा किया।
बतौर सदर शिमला एग्रीमेंट भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि इतने बड़े फौजी कैदियों को वापस पाकिस्तान लेकर आना एक उम्दा कदम था। मुआशी इस्लाहात एक और अच्छा कदम था जिसमें आम इंसान की बेहतरी के लिए इंडस्ट्री और बैंक्स को प्राइवेटाइज किया गया। एक बहुत ही अच्छा और सबसे मेन कदम जिसको पाकिस्तानी कौम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती, भुट्टो वो पहला लीडर था जिसने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर एक मुरत्तब आइन दिया, 1973 का आइन, जो आज तक पाकिस्तान में राइज है। और इसी आइन के मद्देनजर प्रेसिडेंट की जो सीट थी भुट्टो की, उसको उसने कन्वर्ट किया प्राइम मिनिस्टर की सीट की, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1973 से 1977 तक भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा। वो एक मजबूत जमहूरी डिक्टेटर था जिसने ना सिर्फ हर इदारे और हर इंस्टीट्यूट को अपने कंट्रोल में रखा, बल्कि हर सियासी जमात और अपने हर हरीफ को भी अपने कंट्रोल में किया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत ही शातिर दिमाग लीडर था और उसने हर तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। अपनी खारजा पॉलिसी पर उसने बड़े गहरे असरात डाले और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसका किसी न किसी हद तक पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन किसी न किसी हद तक पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा। बतौर वज़ीर आज़म भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसको आज बहुत सारी जमातें अपने क्रेडिट के तौर पर लेती है, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं है। OIC का इनाकाद करवाना ये एक बहुत बड़ा कदम था बतौर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान। आम आदमी के लिए इदारों को प्राइवेटाइज करना, खास तौर पर सरमायादारों को ललकारना, शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से अंदरूनी और बैरूनी ताकतें ये चाहती थी कि पाकिस्तानी अवाम मजबूत हो या फिर पाकिस्तान अपने आप को कोई मजबूत बुनियाद दे सके। और फिर यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही बड़ी साजिश, और वो ऐसी साजिश थी जो बाकायदा तौर पर एक अच्छे जमहूरी लीडर के लिए तैयार की गई। यहाँ पे अच्छे का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं, इसमें कोई किसी किस्म की शक की बात नहीं है। पाकिस्तान जिस खित्ते पर मौजूद है, दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, किसी न किसी तरह से इस खित्ते में हमेशा उनका असर रहा है। भुट्टो ने उस वक्त इन सारे चैलेंजेस को ना सिर्फ ओन किया बल्कि उनको निपटाया भी बहुत बेहतर तरीके से, ताकि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि आलमी ताकतों और जो हमारी लोकल ऐसी कुव्वतें थी जिनको ये सारा कुछ मंजूर नहीं था, उन्होंने एक ऐसी साजिश तैयार की जिस साजिश के लिए एक अच्छे जमहूरी लीडर को सजाए मौत सुना दी गई। जैसा कि 1977 में ज़ियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता उल्टा और उसे अरेस्ट कर लिया गया, इस साजिश के तहत कि उन्होंने अपने किसी सियासी अपोनेंट का कत्ल करवाया है। और इस तरह से एक अजीम जमहूरी लीडर को 4 अप्रैल 1989 को सजाए मौत दे दी गई।